Hello all, so my name is Soumya Agarwal and today I am sharing to you a day as a CS trainee. आप लोग हम लोग क्या क्या करते हैं. Whenever you are a student we think कि हम जब भी CS ट्रेनिंग की लाइफ में जाएंगे है ना, प्रोफेशनल क्लियर होने के बाद एग्जीक्यूटिव क्लियर होने के बाद हमें ये लाइफ जीनी होती है, देखना होता है कि ट्रेनिंग में हम क्या क्या कर रहे हैं. तो वही सब मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ. तो चलो स्टार्ट करते हैं. एंड वही सबसे पहले अपना सुबह का शेड्यूल होता है कि रेडी हो जल्दी से एंड देन वी हैड टू गो फॉर दैट ट्रेनिंग. तो चलो चलते हैं अपने लोकेशन पे. तो यहाँ पे मैं सबसे कुछ थिंकिंग लाइक आपको हमेशा अपने बैग में डायरी एंड पेन आपको रखनी चाहिए एज यू आर CS ट्रेनी, बिकॉज आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ नई चीज़ सीखने को मिलती है. एंड ये मेरे 7th और 8th डे है ट्रेनिंग का, तो बहुत सारी चीज़ आप लोग को सीखने को मिलती है. तो आपको वो नोट डाउन करके रखनी चाहिए क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या किया. तो अब मैं अपनी रैपिडो बुक करती हूँ. लाइक PG से मैं सीधे रैपिडो से जाती हूँ. रैपिडो बाइक करनी है एंड सीधे उससे निकल जाना है क्योंकि हम जल्दी पहुँच जाते हैं. एंड वी हैड टू टाइम अपना हमें मैनेज करना पड़ता है क्योंकि हमें अभी स्टडीज़ भी करनी है, बिकॉज मैं एग्जीक्यूटिव के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ. तो अभी प्रोफेशनल की भी स्टडीज़ करनी है, ऑल करनी है. तो जिसके चक्कर में अपना टाइम थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है. तो वही अब हम ऑफिस पहुँच चुके हैं, जल्दी से जाते हैं. एंड देखिए ये मेरा ऑफिस है. तो मैं आप लोग को बताऊँगी नहीं क्या है, बट ये मेरा ऑफिस है. एंड यहाँ पे आके सबसे पहले वही अपने फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल लगाना है ना, अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 52 छुट्टी मिलती है हमें ट्रेनिंग के अंदर. तो एक एक छुट्टी का अच्छे से इस्तेमाल करना है ना. तो ये मेरी सीट है जो मुझको अलॉट हुई थी, ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे मैं वर्क करती हूँ. सबसे पहले आकर यही कि कल हमने क्या किया था, आज हम क्या करने वाले हैं, एक पेन और डायरी में लिखना. और अपनी आप वर्कशीट में हर चीज़ लिखते जाइए कि आप हर डे क्या क्या कर रहे हैं. एक क्या कहते हैं, आपके पास रहना चाहिए ना कि आपने क्या कब कैसे कैसे किया है. तो वो हमेशा मैं सबसे पहले आके यही नोट करती हूँ कि हमने कल क्या किया था और हम आज क्या करने वाले हैं. सबको देखा, अब जो भी काम हमें दिया गया, लौट किया गया है, हर तरह का काम आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है. स्टार्टिंग में आपको लगता है थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग मेरी भी चल रही है, बट हाँ अगर आप अच्छे फर्म में गए हो, अच्छी कंपनी में गए हो, तो आपको बहुत अच्छा काम सीखने को मिलेगा. वैरायटी ऑफ वर्क्स मिलेंगे, हर तरह का वर्क करने को मिलेगा. सो नेवर से नो टू द वर्क, ऑलवेज से यस एंड ट्राई टू गिव अप गुड वर्क, ठीक है. हमेशा मैं अच्छा काम करके देखना है. जो भी मैं कोशिश करती हूँ मैं सीखूँ और ना गलतियाँ कम से कम करूँ. बट हाँ हम नए ट्रेनी हैं, हमसे गलती हो जाती हैं तो दैट्स ओके. हमें लगता है कि हम कैसे करेंगे, ये सब करेंगे, बट सब हो जाता है. अपने ऊपर बस आप ये रखिए. वही अब ये जो मेरे पास जो बैठती हैं वो दीदी में है ना, उनका प्रोफेशनल क्लियर हो चुका है एंड नाउ उनकी बस ट्रेनिंग लेफ्ट होती है, वो उसकी स्टडी कर रहे हैं. तो वही वो बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है मेरी. एंड वही हम लोग पूरे दिन ऐसे बातचीत करते करते काम करते रहते हैं, है ना. वो मुझे बहुत सारी बातें भी बताती है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये करना, वो मत करना, ठीक है. तो जो भी आपको बड़ा मिले उससे हमेशा सीखे. अब वो मुझे बता रही है, वो इंट्रोड्यूस करिए, मैंने उनको बताया था, उनका भी यूट्यूब चैनल है. तो वही हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, है ना. और मैं उनसे बोल रही थी यहाँ पे कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, मतलब मैं इन्फॉर्म कर रही थी इसे ब्लॉग में. तो वही चीज़ देन वही अपना काम करना, जो भी आपको लट हुआ. अगर टाइप्स ऑफ वर्क की मैं बताऊँ मुझे क्या क्या मिला, तो मैं क्या मतलब आपको मतलब स्टार्टिंग में मुझे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कन्वर्जन मिल गया. एंड बहुत सी चीज़ ऐसी होती है, मिनट्स, नोटिस, एजेंडा, ये सब छोटी चीज़ें लिखती हैं, बट हमें हर चीज़ करनी आनी चाहिए. स्टार्टिंग में सेटलमेंट करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, मुझे प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने दीदियों को बुलाया कि भाई ये काम करवाओ मेरा, मुझे नहीं समझ में आ रहा. तो ये दिया ये आती थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि काम कैसे होगा, क्या होगा. एंड देन वीडियो बनते हुए देख लिया एंड शी वाज आस्किंग मी, ये वीडियो क्यों बना रही हो. तो मैंने कहा व्लॉग, ठीक है. तो वही मुझे समझा रही थी कि ये तुम्हें ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना है. एंड वही ठीक है, ये 2 दीदियाँ हैं, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो इनको बोल दो भाई नहीं आ रहा. तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, दे आर द ऑल्सो ट्रेनी, बट जो आपको हेल्प करेंगे है ना, तो वो अच्छी करते हैं. तो वही सीधे मैं उनको सरेंडर करती हूँ कि मुझे ये नहीं आ रहा, आप मुझे ये बता दीजिए. तो वही वो लोग हेल्प करते हैं एंड बताते हैं कि ये काम ऐसे होगा. एंड हमें समझाते भी हैं कि ये मत करना, डांट पड़ जाएगी, ठीक है. एंड फिर वही वो चंचल दीदी का हाल चाल पूछ रही थी.
वही मैं अपना काम सीख, जो प्रॉब्लम आई थी सॉल्व हो गई, देन वो मैं अपना काम जो है वो जो किया एंड ऑल, हमने काम कर लिया ना। मैं उनसे जल्दी कुछ बात कर रहे थे किसी टॉपिक पे, हम लोग बात करते करते काम कर देते थे, अदरवाइज़ तुम नहीं कर सकते भाई। इतना वो हो जाता है ना, माइंड पे प्रेशर बन जाता है कि भाई अब नहीं हो रहा, क्योंकि हम नए नए ट्रेनी हैं और करने में थोड़ा टाइम लगता है एंड ऑल। फिर वही थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करते 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 हमने काम किया। ये मतलब आपकी जो CS ट्रेनिंग की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, इंजॉय करिए, काम भी करिए, हमें काम सीखना है, इम्पोर्टेंट है। और वही चाय कॉफ़ी मिल जाती है, उसका मज़ा उठाइए और काम करती रहिए। अब मुझे फिर से कुछ समझ नहीं आता और मैं दीदी से पूछ रही थी कि बता दो, दीदी कहती है कि खुद हाथ पैर मारो, खुद सीखो, मैं नहीं बता रही, ठीक है। तो वही मैं उनसे पूछ रही थी, बार बार मैं परेशान हो चुकी थी, एक वक्त पे आके बता दो बता दो। उन्होंने कहा कि ढूंढो कैसे मिलता है, क्या मिलेगा, अगर कल को हम लोग नहीं है तो तुम्हें कौन बताएगा, तो खुद से ढूंढो, फाइंड आउट करो। उस टाइम मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गई थी। फिर भी मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश करी, मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो दीदी ने मुझे ढूंढ के दिया, देन वो फाइल किया मैंने फॉर्म, सारी इन्फॉर्मेशन और फाइल करी। अभी हम ट्रेन है तो वो चेक होता है ऑब्वियसली, हाँ, जो भी हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं वो चेक करते हैं एंड वही अपना काम किया हमने। एज अ ट्रेनी लाइफ इज़ गुड, आपको इन्जॉय करना है, आपको चीज़ें सीखनी है एंड इन सब का हम बहुत वेट करते हैं, तो बहुत मज़े आते हैं। तो और जिसको भी प्रॉब्लम है कि हम ट्रेनिंग कैसे सर्च आउट करें, कैसे फाइंड आउट करें कि कहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है हमें, क्या नहीं मिल रहा है, और कैसे हम चीज़ों को फाइंड आउट करें, तो दे कैन मैसेज मी, आई विल हेल्प यू एज, जो भी मैं कर सकती हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगी। आई विल प्रोवाइड यू द वैकेंसीज़। कुछ ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, लिंक्डइन होता है, वो आप लोग को बहुत हेल्प करता है। ये सब आप अपना करके रखिए। दैन वही छुट्टी हो चुकी थी एंड बाहर निकल के फिर से मैंने अपनी रैपिडो बुक करी, उसका मैं वेट कर रही थी। देन जैसे ही रैपिडो आई, चल दिए, ठीक है। अब सीधे PG पहुंचना है, उसके बाद हमें प्रोफेशनल की स्टडीज़ करनी है, बिकॉज़ इम्पॉर्टेंट है वो, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है और ट्रेनिंग के साथ डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप पूरी दिन इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो, उसके बाद भी आपको पढ़ना है, तो आपको टाइम को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। और टाइम को आप मैनेज कैसे कर सकते हो, जो भी आप ट्रेनिंग ढूंढ रहे हो उसके आसपास में अपना रेसिडेंस ढूंढो, जहाँ पे आपको आने जाने का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम से कम हो, जिससे कि आपको अपने लिए टाइम ज़्यादा मिल सके। क्योंकि ऑलरेडी हमारा 10 to 12 आवर्स हमारे ट्रेनिंग इसमें लग जाते हैं, ट्रेनिंग में, ठीक है। वही देन में बीजे मैं फ्रेशन अप हुई, जल्दी से मैंने खाना वगैरह खाया, उसके बाद मैंने टाइम देखा 8 बज रहे थे, तो मैं वही देखा मुझे आज क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें देखी, सब चीज़ नोट आउट की एंड देन अपनी स्टडी स्टार्ट की। और वही अपना शेड्यूल बनाइए कि हमें कब क्या पढ़ना है, और डेली हमें कुछ ना कुछ पढ़ना है। ऐसा एक भी दिन नहीं चाहिए आप कुछ नहीं पढ़ो, एंड आपका माइंड पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने ग्रुप्स देने हैं। इफ़ यू आर डूइंग ट्रेनिंग तो आप अपने को देख लो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कितना कर सकते हो उसके हिसाब से उस चीज़ को आप लो। लाइक मैं क्या सोचती हूँ कि मैं एक ग्रुप दे सकती हूँ ट्रेनिंग के साथ, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द 1 ग्रुप, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट चूँकि, एंड उसकी तैयारी चल रही है। एंड वही अपनी स्टडीज़ लेके बैठते हैं, बहुत नींद आती है, मन करता है नहीं अब नहीं हो रहा, छोड़ दो, बाद में करेंगे, बट इन सब से कुछ नहीं होने वाला। बस ये समझाओ कि ये बस कुछ टाइम का है, उसके बाद मस्ती मस्ती मज़े ही मज़े हैं, जो कि नहीं है, बट आप एक लाइफ में एक स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप अब यहाँ तक आ चुके हो तो आप बैकआउट नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिले आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फैमिली भी इंतज़ार कर रही है आपके CS बनने का। एंड वही फिर से हिम्मत करो, पढ़ो बैठ के एंड शेड्यूल बनाओ, उसके हिसाब से पढ़ते चले जाओ, आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ डे, जहाँ के भी मैंने सुबह से मतलब सबसे पहले फ्रेशन अप होना, फिर अपनी ट्रेनिंग के लिए रेडी होना, फिर उसके बाद ट्रेनिंग पे जाना, एज अ CS ट्रेनिंग वर्क करना, चीज़ों को सीखना। बहुत सारी चीज़ आपको नई सीखने की मिलेगी, बहुत सारी चीज़ मिलने वाली है, मज़े आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको लोग मिलने वाले हैं, उनसे आप अच्छा कनेक्शन बना के रखिए। एंड देन उसके बाद आके फ्रेशन अप होकर पढ़ने बैठना, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, बट वी हैड टू डू फॉर आवर फ्यूचर एंड टू टेक दैट टैक्सी एज, जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। एंड कैरी ऑन करिए, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ें लगती हैं, बट यू कैन डू योर बेस्ट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई डे एज अ CS ट्रेनी। सो थैंक यू ऑल।